हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज मैंने जो बोला था कि भाई साहब आज कुछ मत करो, आज डाटा देखते हैं क्या है नहीं है। तो चलिए वो बात हम देखते हैं। पहले ट्रम्प साहब का जो फजीहत हुआ है, उसको थोड़ा-सा आप लोग भी एन्जॉय कर लीजिए, जिससे क्या है कि मतलब सही रहेगा, है ना? तो ट्रम्प साहब ने जो बीच में मध्यस्थता का जो पूरा रोल अपनाया कि ट्रम्प-पुतिन बातचीत, यूक्रेन शांति वार्ता, बदलाव का पता चलता है। ट्रम्प ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध विराम। भाई साहब ट्रम्प जो है ना, सिर्फ़ फुटेज खाने का यार है, ठीक है? उनको सिर्फ़ फुटेज खाना है और कुछ नहीं। उनको क्योंकि देखिए वो हैं एक ड्रामेबाज़, ड्रामेबाज़ हैं तो ड्रामेबाज़ का काम है कि फुटेज खाना, ड्रामा में जाना और कुछ नहीं, ठीक है? तो इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए और जो है उसका भी, क्योंकि आज ट्रम्प साहब ने जो किया है मतलब वही हम लोग देख रहे थे और सुन रहे, मतलब अच्छा लगा। तो ट्रम्प ने कहा वार्ता तुरंत शुरू होगी, ये वो फलाना-ढिकाना। यूक्रेन रूस युद्ध में ताज़ा अपडेट ट्रम्प साहब अपने तरफ से पूरा दिए जा रहे हैं, है ना? 3 मिनट पहले का क्या अपडेट है कि ट्रम्प ने कहा अच्छा, वही है वार्ता शुरू होगी, ये है अपना फुटेज खाने और पूरे वर्ल्ड में एक मसीहा की तरफ मतलब बनने के लिए है। तो शुरू से भाई साहब कोशिश की है। आप लोगों को याद होगा कि ट्रम्प साहब ने पुतिन साहब से फ़ोन कॉल में बात किया था, मतलब जब राष्ट्रपति बने थे तो फरवरी में बात किया था। बोल 2 घंटा बातचीत हुई थी। इनका 2 घंटा ना बड़ा खतरनाक है। तो 2 घंटा बातचीत हुई, बोला कि भाई साहब कि बंद कर दो, तो पुतिन साहब कहाँ मना करे? पुतिन साहब बोला, "हाँ, हाँ, बंद कर दे रहे, क्या दिक्कत है हो? हैं, यूक्रेन को बंद करना है, बंद कर देते हैं।" ओ भाई साहब ट्रम्प साहब ने मतलब पुतिन साहब का फ़ोन कटा, पूरा मीडिया-उडिया इनके चमचे-चमचे, वाह सर आपने तो कमाल कर दिया। पूरा फुटेज-फुटेज खाया एकदम पूरा एकदम हम शांति कर देंगे, ये कर देंगे। इस कारण गोल्ड में गोल्डमैन सैक्स और जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने भी बड़े-बड़े जो हैं उन्होंने भी बोल दिया कि भाई साहब गोल्ड तो नीचे गिर जाएगा, 5,000 10,000 पता नहीं 40%, 30%, 20% सब अपना-अपना दे रहा है कि अब सब शांति हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक? अगला दिन पुतिन साहब ने ना यूक्रेन के ऊपर मारा एकदम ड्रोने से एकदम धनाधन, 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 धनाधन दिया पूरा डोज। अब यूक्रेन वहाँ चिल्लाया, अब सब बोला, "ऐ ट्रम्प जी का हुआ हो? बतियाए थे ना, का हुआ?" पुतिन वहाँ माना नहीं जी, मारा लठे-लठ। अब ट्रम्प साहब बोले, तेरी की ससुरा, माना नहीं, रगड़ दिया। ठीक? क्यों मैं बात बता रहा हूँ पता है? इसका भी आएगा। फिर ट्रम्प साहब परेशान, बोले यार ये तो गलत हो गया, अब क्या करें? तो फिर कुछ नहीं बोले। फिर बोले कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने नाटो को अपना फंड बंद किया। पुतिन को अच्छा कहने लगे। इवेंट ज़ेलेंस्की को बुला के गरियाने लगे कि तुम बेहुदा है, नालायक है, तेरे कारण युद्ध है, तुम डेली लोगों को मरवा रहे हो, तेरे को बुद्धि नहीं है, बुद्धि बैल है। और फिर अपना ज़ेलेंस्की से उनके जो क्या वेनेस जो उपराष्ट्रपति हैं, उनसे भी बहस होता हुआ दिखा आप लोगों को सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ट्रम्प साहब ने उसको उसी समय भगा दिया। बाद में जो खाना-वाना खाते हैं ना, वो सब छोड़ दिया। तो ट्रम्प साहब ने पहले ही टोक दिया, भाई कोट पहन के क्यों नहीं आया? तो बोला कि नहीं कोट पहन के नहीं आए हम अपना देश के कारण, जिस दिन देश में शांति हो जाएगा, युद्ध रुक जाएगा, तब हम कोट वोट पहनेंगे। ठीक है, उसका अपना कहना है, लेकिन ये तो जलील करने के लिए फुटेज खाना था, फुटेज खाया भाई साहब। जेलेंस्की ने भी इनको डोज डाल दे के चल दिया। फिर उनको फंड फंड जो है इंग्लैंड उंग्लैंड की तरफ से जो भी है वो मिल गया, चलो जी बढ़िया बात है। अब क्या हुआ, ट्रम्प साहब बोले यार ये तो जेलेंस्की को गरिया दिए, डांट डूट मार दिए हैं। फिर पुतिन से बतियाते, फिर पुतिन से बतियाया। तो पुतिन बोला कि हाँ हाँ अरे यू आर द बेस्ट, अरे आप तो पूरा बॉस हो, ये हो। पुतिन साहब ने बातचीत किया होगा अपना नॉर्मल। बोला ठीक है। फिर बोला कि ऐसा करो आप लोग टर्की में मिलो और बात करो। तो बोला ठीक है बात करेंगे। 14 तारीख था ना कि 15 तारीख को मिलना था। बोला बात करेंगे। ओ भाई साहब बात किसके बाप की? 14 तारीख को पुतिन बोला मैं नहीं जाना यार, दफा करो। मैं क्यों जाऊँ, भाई यहाँ से। भाई भगा दिया। तो अब ट्रम्प बोला यार ये क्या पंगा हो गया? तो फिर मीडिया पकड़ा ट्रम्प को कि हाँ ट्रम्प साहब कहाँ हुआ, आप तो नोबेल पुरस्कार ले रहे, फलाना ले रहे, ढिकाना ले रहे, पुतिन साहब तो आपका बात हुए नहीं सुन रहा है। तो बोला अरे यार मैं नहीं जा रहा हूँ तो पुतिन क्यों आएगा? अरे भाई आपका जाने का बात ही नहीं है, आपका जाने का बात ही नहीं था, वो तो जेलेंस्की और पुतिन का बात था। आपने तो वार्ता किया था। भाई कोई भी बिचौला होता है, सेटलमेंट जो करवाता है वही काम किया। अब जो है उससे ताकतवर है तो वो थोड़ी सुनेगा। तो उसने भी, पुतिन साहब फिर नहीं गए। तो फिर भाई उसकी बेइज्जती फजीहत पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद मीम्स भी चलने लगा। फिर 2 घंटा का बात हुआ पुतिन साहब के साथ। उसी के बीच में भारत का हो गया पहलगांव वाला ये। अब भारत यूक्रेन और रसिया के बीच में शांति का कर रहा था, है ना, दोनों को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा था। पुतिन साहब, मोदी साहब या भारत का जो भी है उसका बात सुनते हैं रसिया, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत रसिया का कट्टर फ्रेंड है, नो डाउट। तो सुनते हैं। अब भाई साहब इस बीच में क्या हुआ, तो क्या हुआ भाई इस बीच में ट्रम्प साहब बोले यार अब तो पंगा हो गया। अब पंगा हो गया क्योंकि मेरे से ज़्यादा तो मोदी को लोग फोटोज देने लगे हैं। भारत का नाम आ रहा है, अमेरिका का नाम ही नहीं आ रहा, मेरा नाम ही नहीं आ रहा, तो मोदी मोदी हो रहा है सब जगह जिधर जा रहा है। भारत हो रहा है, इंडिया समझौता करा सकता है। इवेंट जेलेंस्की भी बोला, जेलेंस्की ने भी इस बात को बोले कि भाई साहब भारत करवा सकता है। तो ठीक है यार चलो भारत करवा लेगा। अब ये चीज़ उनको रास नहीं आया। बोले यार ये तो गलत हो गया भाई साहब, ये तो गलत हो गया, ये तो मोदी बढ़ जाएगा, मेरा फोटोज कम हो जाएगा। तब बोले कि ओके ठीक है मोदी को डाउन करो। और इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हम आप लोगों को बोलते थे ना, ये पहलगांव अटैक जो हुआ वो इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा हाथ है। तो मोदी का इमेज डाउन करने के लिए
कहीं ना कहीं ताड़ टकरा गया, पहलगांव अटैक हुआ इसी बीच में। और भारत उसके लिए मेंटली तैयार भी नहीं था कि कोई यार कोई पहलगांव ऐसा ऐसा क्यों करेगा, है ना। हम लोग नॉर्मल कोई भी सोचेगा तो ऐसा कोई थोड़ी सोचेगा, चलो पाकिस्तान से हम लोग बातचीत बंद कर दिए, वो ऐसा क्यों कराएगा। भाई साहब यहाँ पर ही मोदी साहब का जो बीजेपी का है, बीजेपी नहीं ओनली फॉर भारत का जो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है, जिनका भी पूरे वर्ल्ड में रिस्पेक्ट हुआ था, उसको धूमिल करने का ये चक्कर हुआ। ले भाई साहब पहलगांव अटैक हो गया। अब पहलगांव अटैक हुआ, रसिया बोला मार मार ससुरा को है ना, मार कब्र पे कब्र लगवा ससुरा को। भाई साहब भारत ने शुरू कर दिया। ठीक है, हाँ भारत के विपक्षी और सबका मैं बहुत बहुत इस बार फर्स्ट बार मैं मानता हूँ कि किसी भी विपक्षी पार्टी ने सबूत नहीं मांगा सबूत तो केजरीवाल साहब मांग रहे, है ना, मतलब मांगे थे तो बेचारे वो खुदे सबूत लेके घूम रहे आजकल। तो यहाँ पर ही ये चीज़ हुआ। तो अब इसमें क्या करे, तो भाई भारत ने दबा के मारा एकदम ब्रह्मोस। पाकिस्तान भी ऐसा नहीं है, वो खूब ठोका था, लेकिन सब उसका मार के गिरा दिया गया। भारत ने भी दबा के ठोका और उसका इस तरह का कुछ मतलब न्यूक्लियर को लेके गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसलिए उसके बाद देखिएगा एक बार भी पाकिस्तान नहीं बोला कि हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, एक को बार नहीं बोला। ठीक है, अब भारत का जो सटीक मार है उसको देख के भाई कांप गया। अब पाकिस्तान अमेरिका को बोला ए चाचा कहाँ फंसा दिया, बहुत मार रहा है ससुरा। तो अमेरिका बोला अरे हम तुमको दिए है ना जेट विमान, उड़ा दे, F-16 पता नहीं क्या क्या दिया है, उड़ा दे। भाई उड़ाया मार मुर के सब। बोला अरे चाइना का मार के गिरा दिया, आपका भी गिरा दिया, अब ना 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 ये समझौता करवाइए, बहुत मुसीबत कर दिया है। तो जो ट्रम्प के चमचे थे बोला सर मौका है, यही पर चौका मार दो। बोला अच्छा चलो ठीक है। तो फिर उसने IMF से लोन दिलवाया पाकिस्तान को, बोला रे बेहुदा माफी मांग, अरे भैया माफ कर दीजिए। वो लेट गया भाई उसका DGMO तुरंत टॉक पे। मोदी साहब भी बोले चलो ठीक है। यहाँ क्या है, जो चेहरा को धूमिल किया, पुतिन साहब बोला अच्छा ठहर जा मैं बताता हूँ। पुतिन साहब पहले ही रगड़ रखा था और अभी तो कार्टून चल रहा है ना, है। तो अभी क्या है कि ट्रम्प साहब ने फिर बोला 2 घंटे का बातचीत हुआ, रिसेंट का बता रहे, तो उसने बोला कि मैंने पुतिन से बात किया है और पुतिन साहब ने मान गए हैं ये लव 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 लव। और उन्होंने टैरिफ के लिए बोला कि भारत और रूस बहुत अच्छा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। रसिया बोला ओके तू मेरे को बड़ा बनाएगा, हम तो ऑलरेडी बड़ा है रे, हमको कुछ बड़ा बनाएगा। तो अमेरिका बोला यार ये तो गड़बड़ा गया। बोला नहीं, पुतिन साहब बोले नहीं कुछ, पुतिन साहब चुप रहे, बोले कि तुम्हारा इमेज की ना धजियां उड़ाता हूँ मैं, ठहर जा। तो क्या किए और सारे इमेज में देखिए कुत्ता बना रखा ट्रम्प को, समझे, कुकुर एकदम। ट्रम्प का मतलब कोई भी आप देखिएगा फोटो सब देखिए, फोन कॉल में बात हुआ जो भी है, तो ट्रम्प की बड़ी तगड़ी बेइज्जती चल रही है। तो पुतिन साहब से भी 2 घंटा बात हुआ, पुतिन साहब बोले ठहर जा, एक नंबर भेजते हैं तेरे को। अब मीडिया ने पुतिन साहब से पूछा कि क्या हुआ, ट्रम्प साहब ने 2 घंटा बात हुआ, क्या हुआ। तो पुतिन साहब बोला हाँ बात हुआ। ट्रम्प साहब पूरा हल्ला करने लगे, फुटेज खाने लगे कि हम करवा देंगे, ये है वो है। ठीक है, तो पीपुल नीड टू स्टॉप ओवर माई रसियन। ठीक है, तो पुतिन साहब ने बोला कि अच्छा ठीक है। जब पत्रकार पूछे कि सर क्या हुआ, बात हुआ, बस बात हुआ। क्या बात हुआ, बात हुआ, क्या बात हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ यार, बस बात हुआ। ले ट्रम्प की और फजीयत हो गई। अब ट्रम्प बोला अरे भाई तो बड़ा पंगा हो गया, हम गलत आदमी के साथ पंगा ले लिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो ट्रम्प साहब अपना ये भारत और इसमें लेके अपना फुटेज खा रहे थे और अपने आप को पूरा वर्ल्ड का लीडर बना रहे थे, भाई साहब ना गट्टा पकड़ के ले गया। कौन, पुतिन। तो ये होता है, आप ज्यादा राजनीति खेल रहे थे, आपका बाप बैठा हुआ है देखिए पकड़ के ले जा रहा है, इसको कौन सी टैरिफ लगाइएगा, ये तो खुद मार्शल है, ये तो खुद देखिए टाइट आदमी है, इस पर कौन सी टैरिफ लगाइएगा। ऑलरेडी इसको सब जगह से टैरिफ टूरिफ लगा के फिर भी अगला बुलंद है। और दोस्त के लिए देखिए कैसे ट्रम्प को घड़ी घड़ी बेइज्जती इसने किया है, और अभी तो और बढ़िया उसको मौका मिला और बेइज्जती किया। तो बहुत बुरा हाल है ट्रम्प का। तो ऐसा हो गया कि पूरे कार्टून चल रहे हैं, मीम्स चल रहे हैं कि ट्रम्प चाचा तो ट्रम्प चाचा। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बात बोला था कि ट्रम्प साहब को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप उनको गाली दो आप उनको उल्टा सीधा बोलो, बट इग्नोर नहीं कर सकते, समझे ना। तो ट्रम्प साहब वैसे है, लाज शर्म तो है नहीं, बात का कोई इज्जत है नहीं, बस चल रहा है। ठीक है, तो इतना बेइज्जती होने के बाद, एक अमेरिकन जो राष्ट्रपति है, इतना बेइज्जती होने के बाद क्या FIS थोड़ा सेलिंग नहीं कर सकते हैं। तो यही है, मतलब इसकी इतनी बेइज्जती हुई कि बुरा हाल हो गया। ठीक है, और बाद में तो भारत में भी बोलने लगे कि ना ना हमने कोई मध्यस्थता नहीं कराया। तो कब क्या बोलते ऐसा आदमी, तो क्या बोला जाए। और अभी बोल रहे हैं कि अरे भाई हमको इस पचड़े में नहीं पड़ना है, फलाना ठिकाना, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट भी आ रहा है। तो ठीक है, देखा जाएगा, मतलब बढ़िया चल रहा है और बिल्कुल इसको सटीक तौर पे जवाब दिया गया इसी के भाषा में। ठीक है, तो फिलहाल देखिए नेस्डेक जो है डाउन खुला था, अभी अप हुआ है, और डाउ जोन भी देखिए 400 पॉइंट डाउन था, अभी शायद अप हुआ होगा, क्या नहीं हुआ, तो थोड़ा सा रिकवरी मूड में आ रहा है। तो S&P 500 भी देखिए, तो ये तो अभी डाटा तो आया नहीं है। ठीक है, तो आएगा तो उसके अनुसार हम बना लेंगे। तो आज मार्केट में क्या हुआ, लास्ट समय बिकवाली हुआ। ठीक है, लास्ट समय जो है बिकवाली होता हुआ दिखा। देखिए 20 मई का है, अभी तक डाटा नहीं आया है, आ जाएगा तो कर देंगे। NSE का है, आजकल थोड़ा लेट से हो रहा है, और लास्ट समय में इसने तेजी से बिकवाली किया है, इसलिए देखिए गर्दन नहीं उठा, किसका, निफ्टी का गर्दन नहीं उठने दिया।
तो अभी डाटा नहीं आया, डाटा में आपको बिकवाली दिख जाएगा, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। बाकी बिकवाली हैवी हुआ। अब बेचारे एफआईएस भी क्या करे, ट्रम्प के मतलब जो चल रहा है सिस्टम, उससे वो भी बेचारे परेशान है। अब जिस देश का राष्ट्रपति का ही कोई इज्जत नहीं है, कोई मतलब इस तरह का चल रहा है, तो क्या करिएगा। तो फिलहाल देखिए, तो आज मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ और आपको सही 11:20 मैं मार्केट देख रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट नहीं देख रहा था, मैं मार्केट में था। आज मैं पूरे दिन थोड़ा सा बैठा, मैं बोला यार कहीं तो मौका मिले, तो मैं भी तो शॉर्ट स्विंग में थोड़ा सा मैंने दिया एक रिस्की ट्रेड के तौर पे, वो एक अलग बात है। तो आज देखिए 21 पे, ये ना 21 तारीख खुला था डाउन, मतलब डोजी बना। तो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि जहां है वहां भी खुल जाएगा ना, थोड़ा भी डाउन आएगा तो एक अच्छा बनेगा। और भाई साहब अच्छा बना, 24,946 मतलब 50 के आसपास तक गया कौन निफ्टी। उसके बाद फर्स्ट क्लास का बिकवाली ठक 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 ठक। टाइम देख लीजिए, 11 बज के मैं इस जगह आप लोगों को अलर्ट कर दिया। ये फर्स्ट कैंडल जो बना ना इसी जगह मैं आप लोगों को अलर्ट किया हूं, आप देख लेना। उस समय चल रहा था 24,920 के आसपास, है ना, जो मैं देख रहा था। और उसी समय मैंने बोला, और देख लीजिएगा स्विंग वाले में मैंने लिख के दिया है, मंदेरिया आ गए है ना, मंदेरिया आ गए। उस समय 24,020 से शायद थोड़ा सा हो सकता है कि नीचे हो गया होगा 10 पॉइंट, तो मैंने वहां लिख के दिया मंदेरिया आ गए। भाई साहब मंदेरिया आए, ढंग से आए, और अब आपने देखा कि यहाँ तक का लो बना है। अच्छी बात यह रहा कि पिछला लो को नहीं तोड़ा, यही बहुत बड़ी बात है भाई साहब, है ना। और फिर उसके बाद एक साइडवेज का मूव ले लिया, बिल्कुल एकदम डाटा के अनुसार है, और ये बिकवाली हुई है, ठीक है। तो अब डाटा आता है तो उसमें देख लेंगे। इसलिए आज मैंने बोला कि कहीं कुछ नहीं करना, शांति से रहना, कोई एसआईपी नहीं करना। ये डाटा अभी सटीक नहीं बैठ रहा है, तो ये देखते हैं आगे जैसा होता है, तो उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो यही चीज़ है मार्केट का। बाकी आने दीजिए अभी डाटा, तो मतलब बिकवाली तो है, और इसके लिए हम लोग पहले से तैयार थे। हालांकि प्लस में बंद हुआ वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन ऊपर से जो गिरा वो काफ़ी। और मैंने 3 बजे भी बोला कि मतलब 800 के ऊपर बंद होता है तो बढ़िया। तो 800 के फिलहाल ऊपर बंद हुआ, हालांकि 129 पॉइंट दिख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन 800 पे बंद होना भी सही है। तो डाटा आने के बाद ही हम पूरा विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मार्केट है काफ़ी ज़्यादा आज ऊपर नीचे का व्यू था, इसीलिए हम लोग शांत रहे हैं। और सुबह में भी हम लोग जो निकाले थे डाटा, उसमें भी बोले थे कि पूरा वॉलेटाइल है, साइडवेज मार्केट नहीं है। तो आज देख रहे हैं पूरा वॉलेटाइल मार्केट रहा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।